होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है उसमें CF निकालना सिखाया जाता है, क्योंकि तुम्हें मैंने शुरू में बताया था D माइनस एम डी डैश माइनस एल्फ़ा फॉर्म की इक्वेशन होती है जिसका अपने को सोल्यूशन लिखना होता है, जो आपको अब पता है। अब इससे जो अगली एक्सरसाइज है यानी कि थर्ड F जो एक्सरसाइज है, इसमें नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करना है ये आप लोग सीखेंगे। इस काम को करने के लिए कुछ इसके केसेस बने हुए हैं, यानी कि ध्यान रखना पड़ता है भी कौन सा केस है उसी के विद रिस्पेक्ट टू अपने को जवाब देना होता है वहाँ पे। जैसे मैं लिख दिया हेयर सम केसेस ऑफ फाइंडिंग PI। अब इसमें नंबर 1 केस मैंने ये लिखा है कि जब राइट हैंड साइड में fxy जो है वो a की पावर ax प्लस by फॉर्म का हो, तो जब हम इसका PI निकालेंगे तो a की पावर ax प्लस by अपॉन एफ डी डी डैश लिख दिया। तो d की जगह हम x का गुणांक पुट करते हैं और d डैश की जगह y का गुणांक पुट करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होता है नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बने। तो d की जगह a और d डैश की जगह b। कंडीशन ये है कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। फिर मैं लिखा इन केस ऑफ फेलियर, फेलियर का मतलब है कि d की जगह a और d डैश की जगह b रखने से वैल्यू जीरो हो जाए। तब अपने को काम क्या करना होता है, a की पावर ax प्लस by अपॉन एफ डी डी डैश का जो मान होता है उस समय बन जाता है a की पावर ax प्लस by इंटू 1 अपॉन में, जहाँ पे d है वहाँ पे d प्लस a पुट करेंगे, जहाँ d डैश है वहाँ d डैश प्लस b पुट करेंगे। दोनों कंडीशन ध्यान होगी, जीरो नहीं बन रहा तब तो डायरेक्ट मान पुट कर देना आपने। अगर जीरो बने तो d की जगह d प्लस a और d डैश की जगह d डैश प्लस b पुट करना है आपने। ये पहला केस होता है हमारे पास। इसी में सेकंड केस है कि जब राइट हैंड साइड में fxy का मान साइन ax प्लस by फॉर्म का हो, तो जब हम PI निकालते हैं तो PI इज इक्वल टू साइन ax प्लस by अपॉन एफ डी डी डैश। अब यहाँ पे ध्यान रखना है डी स्क्वायर की जगह पुट करना माइनस एक्स के गुणांक का स्क्वायर। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना, मैंने बोला डी स्क्वायर की जगह पुट करना माइनस एक्स के गुणांक का स्क्वायर, डी डी डैश की जगह पुट करना माइनस एक्स का गुणांक इंटू वाई का गुणांक, डी डैश स्क्वायर की जगह मान पुट करना माइनस वाई के गुणांक का स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पे a का होल स्क्वायर नहीं है तो माइनस पहले लिखा हुआ है और उसके बाद x के गुणांक का स्क्वायर। डी डी डैश का मतलब माइनस एक्स का गुणांक y का गुणांक, डी डैश स्क्वायर का मतलब माइनस y के गुणांक का स्क्वायर। कंडीशन वही है, ये मान पुट करने पर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर में जीरो बन जाए इन केस ऑफ फेलियर, यानी कि एफ डी डी डैश का मान पुट करने पर जीरो हो जाए, तब अपने साइन को इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आईटा एक्स में और कॉस को रियल पार्ट ऑफ ई पावर आईटा एक्स में चेंज करके प्रश्न को हल करेंगे, जैसे अपने पहली बुक में करते थे। तो यदि साइन आ जाए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आईटा ई एक्स प्लस बी वाई अपॉन एफ डी डी डैश हो गया। अगर कॉस आ जाए तो रियल पार्ट ऑफ ई पावर आईटा ई एक्स प्लस बी वाई अपॉन में एफ डी डी डैश। केस 3 बनता है फिर हमारे पास, जब राइट हैंड साइड में x की पावर m और y की पावर n फॉर्म के प्रश्न हो, जहाँ पे m और n दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तब काम करने का तरीका वही है जैसे अपने पहले पढ़ा हुआ है कि नीचे वाले टर्म को 1 प्लस डी या 1 माइनस डी की फॉर्म में बना के न्यूमरेटर में लेके आते हैं, बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं और x की पावर m y की पावर n को अंदर लेके जाते हैं। दोबारा से सुन लेना, यदि इस तरह के प्रश्नों का PI निकालना होता है तो नीचे लीनियर फैक्टर करके उसको उठा के ऊपर लाएंगे, अपने बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे और x की पावर m और y की पावर n को अंदर ले जाके इंटीग्रेशन करते हैं।
तीन फॉर्म होगी, पहली फॉर्म ई की पावर वाली, दूसरी फॉर्म साइन और कॉस वाली, तीसरी फॉर्म एक्स और वाई वाली। अब एक फोर्थ फॉर्म और लिखी होती है इसमें कि व्हेन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी, यानी कि दो का प्रोडक्ट आना शुरू हो गया। एक टर्म तो हो गई ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई, दूसरा हो गया वी। मैंने लिखा वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो वी की फॉर्म कैसी हो सकती है? वो साइन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक्स वाई की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए पहले ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई के लिए सॉल्व किया जाता है। तो जहाँ डी लिखा है वहाँ डी प्लस ए कर देते हैं, जहाँ डी डैश लिखा है वहाँ डी डैश प्लस बी कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद उस वी के लिए इसको हल किया जाता है। तो ये टोटल 4 केस हैं जो मैंने लिखे हैं। इन चारों केसेस पे अपने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन किस तरह से हल करने हैं तो उनको देखिए आप जरा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा मैंने, डी क्यूब माइनस 3 डी डी डैश प्लस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू ई पावर 4x प्लस 5 है। सबसे पहले इसका सी एफ निकालना। सी एफ नहीं, लेकिन वो प्रश्नों में सीधा लिख देता आपके लिए विशिष्ट समाकल ज्ञात कीजिए, पी आई ज्ञात करना ओनली अपने। तो पी आई ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट मैंने लिखा ई पावर 4x प्लस 5y अपॉन डी क्यूब माइनस 3 डी डी डैश प्लस डी डैश प्लस 1। इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, दिख रही है आपको। पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी और 0 भी है। x का गुणांक d की जगह और y का गुणांक d डैश की जगह पुट करते हैं, नीचे 0 नहीं बनता, आंसर आ गया डायरेक्ट 1/10 e की पावर 4x प्लस 5y। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 लिखें, हल कीजिए। जब हल करना उसने बोले तब अपने को दोनों चीज़ें निकालनी है। अगर वो मेंशन कर दे कि केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए तो केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालना है अपने। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन लिख दिया डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y। तो इसमें सी एफ भी निकलेगा और पी आई भी निकलेगा। तो सी एफ निकालने के लिए अपन ने इस इक्वेशन के फैक्टर कर दिए। तो फैक्टर करने के लिए जैसे पहले दोनों में से डी कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है पहले, और इनको सॉल्व किया। डी स्क्वायर माइनस 1 कर लो और डी डी डैश प्लस डी डैश कर लो। तो इसको हल करोगे तो डी प्लस 1 डी प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y। अब जब इसका मान लिखना है तो तुम्हें फॉर्म जो ध्यान में रखनी है वो डी माइनस एम डी डैश माइनस एल्फ़ा वाली फॉर्म ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फैक्टर जो डी प्लस 1 है, इसमें एल्फ़ा का मान -1 के बराबर है। तो ई पावर माइनस एल्फ़ा एक्स, तो माइनस एक्स हो गया 5 वाई प्लस m1x। तो बीच वाली टर्म गायब है ना, डी माइनस एम डी डैश लिखते हैं अपने, तो इसलिए सीधा y आ गया। अब यहाँ पे d प्लस एम डी डैश माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा की जगह 1 हो गया, m की जगह 1 हो गया, फॉर्म लिख दी e पावर x 5 to y माइनस। ये सी एफ निकालना आपने। पी आई निकालने के लिए पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 साइन एक्स प्लस 2y। अब जहाँ जहाँ आपको डी स्क्वायर दिखेगा वहाँ -1 पुट करना है, डी डी डैश दिखेगा वहाँ -1 इंटू 2 पुट करना है, और डी डैश स्क्वायर दिखेगा तो -4 पुट करना है। तो जो जो मुझे दिखा मैंने पुट कर दिया। हल करने पर मेरे पास वैल्यू बची साइन एक्स प्लस 2y अपॉन डी डैश -4। अब इसके ऑपोजिट साइन से कंजुगेट जिसको बोला जाता है, ऊपर नीचे मैंने गुना कर दिया। तो डी डैश प्लस 4 का मैंने ऊपर नीचे गुना किया, तो डी डैश प्लस 4 अपॉन में डी डैश स्क्वायर -16 साइन एक्स प्लस 2y। फिर डी डैश स्क्वायर की जगह -16 और 4 पुट किया मैंने, तो माइनस वाई के गुणांक का स्क्वायर,
तो माइनस हो गया तुम्हारे पास ये 28। गलत जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, बुक में शायद गलत लिखा हुआ, माइनस अंदर उसने करना है -2 का स्क्वायर -60। तो -1/20 डी डैश +4 साइन x + 2। अब इस साइन x + 2y को अंदर लेंगे तो डी डैश का मतलब y के विद रिस्पेक्ट टू अपने को डिफरेंशिएशन करना है। साइन का cos x + 2y, 2y का 2 हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को जोड़ दिया CF + PI को, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज इतना पढ़ना, मैं नेक्स्ट टर्न पे तुम्हें इससे आगे एग्जाम्पल सिखाऊंगा किस तरह से अपने को उनको सॉल्व करना।